नमस्कार। कार्यक्रम है न्यूज रूम और न्यूज रूम में मैं ब्रजेश व्यास और मेरे साथ आज एक शख्सियत, व्यापार जगत की शख्सियत, पर्यावरण में अहम स्थान और उसके साथ साथ सामाजिक क्षेत्र में सक्रियता, यही है आपकी पहचान और नाम आपका सुभाष गोयल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत सुभाष जी। आप जयपुर व्यापार महासंघ के अध्यक्ष हैं, उसके साथ साथ आप पर्यावरण की अगर बात करें तो इस समय वृक्षारोपण का चारों ओर माहौल है। वृक्षारोपण सरकार करवा रही है, उसके प्रकल्प अमृत महोत्सव के तहत एक पेड़ देश के नाम के आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के आप सदस्य हैं और इस नाते हम चाहते हैं आपसे कि इस समय जो ये मानसून सक्रिय हुआ है तो मानसून की सक्रियता यानी यूं कहें पर्यावरण, पर्यावरण से मानसून और मानसून से व्यापार और व्यापार से देश की तरक्की जुड़ी हुई इंटरकनेक्ट है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस समय जो मानसून है उसको लेकर के कैसा समझा जा सकता है कि क्या संतुष्टिजनक है और उससे क्या उम्मीदें की जा सकती? बिल्कुल, मानसून का जिस हिसाब से नेट बता रहा है और हमें जो उम्मीद है इस बार काफी अच्छी बारिश होने की पूरी उम्मीद है और अच्छी ही रहेगी। अगर हम बात करते हैं कि बारिश अच्छी है तो फिर ये खुशखबरी है पर्यावरण के लिए, और पर्यावरण के क्षेत्र में आप पहले से ही सक्रिय हैं। आप हम लोग समाचारों में भी देखते हैं, क्या तैयारी है पूरी तरीके से कि हम इसका ज्यादा से ज्यादा मानसून का उपयोग कर पाए पर्यावरण के दृष्टिकोण से? पर्यावरण से बारिश से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। आप देखते हैं आज किसानों के चेहरों पे खुशी आना, हमारे अन्नदाताओं के चेहरों पे खुशी आना, साथ ही इससे भी आज बाजार की अर्थव्यवस्था का भी बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। जब बारिश होगी तो उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ेगा तो हमारा कहते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, साथ ही पर्यावरण में भी बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। आज बहुत सारे ऐसे पेड़ भी होते हैं जो बिल्कुल मर्त अवस्था में है, वो पानी जिनको आज जल मिल गया तो वो कहेंगे, क्योंकि ऐसे ऐसे जंगल है जहां पर सिर्फ वो बरसात से ही वो पेड़ जिंदा होते हैं। आप देखते हैं पहाड़ों पे आप दो ही बारिश के अंदर कितना काला जो दिखाई देता है, तो उससे नेचुरली पर्यावरण में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन फिर भी हम भी कहते हैं कि हमारी भी एक जिम्मेदारी है, आज पर्यावरण को बचाने में भी है, साथ ही इसको आगे बढ़ाने में भी हमारी जिम्मेदारी है। कुछ कार्यक्रम तय किए आज रही बात, मैं सर्वप्रथम तो हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी शर्मा साहब को और साथ ही मदन दिलावर जी जो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री हैं और पूरी सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस ओर इन्होंने बहुत ही गहराई से ध्यान दिया और काम का जो बीड़ा उठाया है। अमृत पर्यावरण महोत्सव के रूप में आप 8 अगस्त को बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं। उस कार्यक्रम की जो थीम है कि एक साथ हम लोग पूरे देश के अंदर वृक्षारोपण का काम करें, क्योंकि लोग पहले अलग अलग लेते थे तो पता नहीं चलता था, लेकिन इन्होंने कहा कि कितना, और वाकई एक बात सही है कि एक साथ जितने पेड़ लगेंगे उसका एक इम्पैक्ट अलग है, उसकी एक संदेश जाएगा और संदेश के अलावा उसका फर्क भी बहुत पड़ेगा कि आप एक पेड़ एक लगा दिया, एक कहाँ लगा दिया, एक साथ एक ही लाइन से और एक तरीके से देख रेख भी हो सकेगी उसको और एक मेंटेन भी हो सकेगा। एक साथ आज 200 पेड़ है तो नेचुरली एक व्यक्ति उसको अच्छे से संभाल अभियान के रूप में करेगा। तो 8 अगस्त को आप एक बड़ा 8 अगस्त को बड़ा कार्यक्रम, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ अभी से ही आज हर व्यक्ति का जो देखने को मिल रहा है इस बात को कि हर आदमी चाह रहा है कि हम पर्यावरण को बचाएं। इस बार जो सबसे ज्यादा अधिक गर्मी पड़ी है, आप देख रहे हैं, गर्मी से लोगों ने एक अपने आप को महसूस किया कि अब हम इस ओर क्यों गर्मी हो रही है, ये महसूस किया। हाँ, क्यों गर्मी हो रही है, वाकई ये बात आपने सही कही। और इस गर्मी को कैसे रोका जा सके, और यह पर्यावरण में वृक्षारोपण से ही रोक पाएगी। ये बिल्कुल ऑक्सीजन के, अभी जब कोरोना का टाइम आया तब लोगों को महसूस हुआ कि पेड़ की वक्त क्या है, इसकी क्या जरूरत है ऑक्सीजन के लिए। आप केवल उस पे ऑक्सीजन के संयंत्र पे निर्भर नहीं, आपके पास संयंत्र है, आप लगा सकते हैं अपने घर में पेड़, तो महसूस कर देखा आपने ऑक्सीजन की जो सिलेंडरों की थी क्या स्थिति थी बिल्कुल उस समय, जीवन के लिए मुझे भाई साहब बहुत याद है कि एक सिलेंडर के लिए हमको क्या क्या करना पड़ रहा था, किस हद तक जाना पड़ रहा था। तो जो ये तो पर्यावरण में स्वतः ही जो हमको आज भगवान के रूप में मिली हुई है, जो कहेंगे कि वो चीज को हम संरक्षण तो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ी विडंबना है। सुभाष जी, एक बात कभी कभी ये उठती है कि एक आप व्यापार जगत से भी जुड़े हुए हैं
कि एक तरफ आप पर्यावरण के लिए काम करते हैं, व्यापारिक संस्थाएं भी बढ़ चढ़कर भाग लेती है ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में, राष्ट्र के जो अभियान है उनमें, लेकिन पॉलीथीन जैसे चीजों का उपयोग भी व्यापारी करते हैं, तो उसके लिए भी कोई अभियान या ऐसा कुछ कि वो हतोत्साहित योजना, और अभी गवर्नर साहब ने भी कहा कि पॉलीथीन नहीं जूट सही, एक अभियान छेड़ा। आपको जानकारी बताना चाहता हूँ साहब, हम इसी पर्यावरण के लिए अभी हमने एक रैली भी निकाली थी, जिसमें दौड़ का नाम दिया था, लेकिन उसका संदेश था। उसमें लगभग 4-5 हजार लोग उसमें थे, मानसरोवर मध्यम मार्ग से लेकर के और सिटी पार्क तक। उसका जो मेन उद्देश्य था पर्यावरण को बचाना। उसमें हमने 5 उद्देश्य लेकर के किया था। एक पेड़ देश के नाम, साथ ही प्लास्टिक जो कैरी बैग जो आ रहा है 1 यूज वाला, उसको बिल्कुल मुक्त करें पूरा। उसके अलावा पर्यावरण को बचाने के अलावा जो अपने कहते हैं कि जो गरीब भिक्षा मांगते हैं उनका भी संरक्षण मिले, उनको पढ़ाई हो और उनको भी भिक्षा मुक्त करा जाए, यही परिकल्पना। साथ ही हर व्यक्ति शिक्षित हो, पढ़ाई करे, उसके लिए हमने एक बड़ा मुहिम छेड़ करके करी है। आज भी हम व्यापार मंडलों लेवल पे भी हम मीटिंगें कर रहे हैं कि हमको किसी भी प्रकार से जागरूकता के लिए, और रेगुलर हमारी मीटिंग हो रही है। और आज आपको कई ऐसे बाजार भी हैं, मैं 100% तो नहीं कहूंगा, लेकिन काफी हमारे बाजारों में ऐसा होड़ मची हुई है कि मेरा बाजार बिल्कुल प्लास्टिक मुक्त रहे, प्लास्टिक मुक्त रहे। हम इसमें पूरा सहयोग करने के लिए तैयार हैं और आगे कर भी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि इसका एक जो विकल्प बना हुआ है उसको हम थोड़ा सा व्यवहारिक रूप में लाएं और उस चीज को करें। और आप कहेंगे पहले हमारी, मुझे याद है साहब, माता जी, बहन, हमारी भाभी जी वगैरह जब मार्केट में खरीदारी करने जाते थे तो कपड़े के अलावा एक टोकरी लेके जाया करते थे। टोकरी आती थी, जो प्लास्टिक की जो टोकरी थी, मुझे पता है, उस टोकरी से अपना सामान लेकर के, सब्जी लेकर के, परचेज करके लेके आते थे। तो आज टोकरी नहीं तो मैं कहता हूं कि अपना कैरी बैग जो आज कपड़े का लेके जाएं और उससे लेके आवे। और आजकल हम दुकानदार भी जो है वो भी काफी कपड़े का यूज करने लगे। गोयल साहब, ये तो बात रही पर्यावरण की। एक तरफ हमने पिछले दिनों से, पिछले समय में हमने देखा, पिछले सालों में देखा कि व्यापारियों का सरकार के साथ कुछ न कुछ संघर्ष चलता रहा। कभी रैली, कभी बंद, कभी धरना, कभी प्रदर्शन। अब नई सरकार के बाद कुछ ट्यूनिंग मुझे लगता है कि बैठी है व्यापारियों की, या क्या इस सच है, थोड़ा आप भी बता सकते हैं? देखिए, नई पिछली सरकार में भी हमारी ट्यूनिंग अच्छी थी। और आज भी ट्यूनिंग अच्छी है। कहते हैं कि साहब माँ बच्चे का रूप है। आज सरकार जो है हमारी माई बाप है, और राजा होता है तो राजा होता है, हम प्रजा है। हमारा कहने का अधिकार है, ठीक है। अगर मान लो 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 3 बार में हमारी बात को रखने का बिल्कुल हमारा कभी बंद करना, धरना देना, ये हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, ना हम चाहते हैं। आपको और बताना चाहता हूँ, हमारा 1 घंटे का व्यापार कहीं भी अगर बंद होता है तो करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। उसका कारण होता है करोड़ों का नुकसान प्रेजेंट में तो हो रहा है, लेकिन आगे भविष्य में क्या होता है कि ये टूरिस्ट नगरी है। आज पूरा टूरिस्ट आता है, टूरिस्ट को पता लगता है कि जयपुर बंद है, कि जोधपुर बंद है, कि भीलवाड़ा बंद है, तो वो अपना सारा खेल डाइवर्ट कर लेता है। हम कभी नहीं चाहते। रही बात, ठीक है, हम अपनी बातों को बोलने के लिए, सरकार को एक आगे करने के लिए हमारा एक, कहते हैं कि हर आदमी का अपना एक तरीका होता है। तो हम तो निश्चित ही पहले भी ठीक था, आज निश्चित अब जो कहते हैं कि डबल इंजन की जो सरकार है, जो कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक एक तालमेल के साथ में काम कर सके, तो हमें पूरी उम्मीद है इस बार जो है कि सरकार अपना अच्छा काम भी कर पाएगी। तो है, महसूस कैसा कर रहे हैं? महसूस की बात तो करेंगे साहब, थोड़ा सा जो कहते हैं कि अभी आप देखेंगे चुनाव आ रहे हैं। हाँ। तो अभी पहले विधानसभा के हैं, फिर लोकसभा के है, अब उपचुनाव आ गए, तो थोड़ा समय लग रहा है। लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है सरकार पूरा ध्यान देगी। साथ ही मैं तो मेरे अपने बारे में भी कहूँ कि पहली बार सरकार ने जो है व्यापारियों की ओर पूरा ध्यान दिया। कि राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का मैं मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि पहले हमारे व्यापारियों के सामने बड़ी एक समस्या आती थी, जो आपने एक प्रश्न किया, जिसके हमको बड़ा विचार करना पड़ता था कि हमारी समस्या के लिए हम कहाँ जाएं, किसको बोलें। आज मोदी जी ने एक राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया। गठन करके सबसे बड़ी बात यह कि हमारे व्यापारियों को ही उसमें पूरी सदस्यता बनाया, चेयरमैन बनाया और पूरी भागीदारी दी, जिससे कि वो व्यापारी अपनी बात को समझ सकता है। हम सीधा हमारी जो बात है वो उन तक रख सकते हैं और वो आगे सरकार तक पहुंचा सकते हैं। जो एक पहली बार जो काम हुआ, इससे लोगों को, व्यापार को बहुत ही सुगमता भी हुई है। और आप देखेंगे
देखेंगे कि लगभग ये इस काम को बनाए हुए इनको 5-6 महीने हो गए, 6 महीने से अधिक हो गया। आपको व्यापारियों की जो वास्तविक जो प्रॉब्लम थी हम वहां तक पहुंचा करके वो भी उन तक पहुंचा देते हैं जो डायरेक्ट जिस काम को करने वाले। ऐसा कुछ है गोयल साहब, जैसे सुभाष गोयल राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य बने तो जयपुर के या राजस्थान के व्यापारियों को ये उपलब्धियां आप बता सकें कि ये मैंने किया या हम लोग ये करवा पाए या इसका ये डायरेक्टली ये एक लाभ मिल पाया व्यापार? बहुत अच्छी बात आपने करी है। आज व्यापारियों को लाभ इसका बहुत मिला भी है और आगे भी मिलेगा, क्योंकि आप लगातार अभी दोनों चुनाव होते रहे। नेचुरली की सरकार को भी अपने जो मीटिंग की उसकी बात में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बात छोटी छोटी नहीं है लेकिन वो बहुत बड़ी है। हमने पिछली बार भी राजस्थान में हमारे बाद में जो वेट लगा था, वेट के बाद में जीएसटी लगा, वेट में हमारे 3 साल में जो विसंगतियां रही थी, जैसे सी फॉर्म नहीं मिलना, साथ में हमारे मैच नहीं करना, टैक्स का करके जैसे किसी व्यक्ति ने टैक्स तो जमा करा दिया लेकिन वो टैक्स हमने जमा करा दिया उस पार्टी को दे दिया लेकिन वो आगे जमा नहीं हुआ, उसकी बड़ी भारी प्रॉब्लम्स थी। तो राजस्थान सरकार ने हमको एमनेस्टी स्कीम लाया और उसमें सारी जितनी भी विसंगतियां थी वो करी, साथ में पेनल्टियां थी वो खत्म करी, उसमें छूट और दी, तो उसमें हमने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। वही तर्ज के ऊपर हमने अभी सेंटर में भी जो दिया, हमारी राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के बैनर तले, कि हमारी जो जीएसटी लगी थी उसके पूर्व जो 3 साल 4 सालों में जो हमको समझने में भी दिक्कत आई, हमारी बड़ी एक वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि सीए लोग भी इसको प्रॉपर हमको नहीं समझा पा रहे थे, ना समझ पा रहे थे। उन त्रुटियों को दूर करने के लिए अभी जो मीटिंग हुई है उसमें हमने जो भी उसमें हुई इसको रिवाइज रिटर्न करने का भी प्रावधान कर दिया, साथ में जो हमारे ऊपर पेनल्टियां लगती है उसको भी छूट कर दी उन्होंने, और किसी प्रकार की छूट नहीं लगी। अभी 70D के तहत भी एक जिनके ऊपर वास्तव में पेनल्टियां लग रही थी डबल तिबल चौबल, वो भी सारी छूट कर दी और आप अपना जो टैक्स ओरिजिनल जो बन रहा है वो आप जमा कर सकते हैं। फील हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है और आपको देखने को भी मिला है। साथ ही आपको क्या होता है, वैसा मेरे मन में पीड़ा है पर मेरी मन की पीड़ा आप तक डायरेक्ट पहुंच गई, उसके बाद निश्चित ही उसका समाधान तो होगा ही, लेकिन मेरे मन की पीड़ा मैंने आप तक पहुंचा दी। पहले ये स्थिति थी कि हम उन तक पहुंच ही नहीं पाते थे, वहां तक पहुंचा ही नहीं पा रहे थे, जिसका गैप हमको खत्म करके और आज व्यापारियों की हितार्थ किया, जो कि आज व्यापारियों ने किया। बजट आ रहा है 10 तारीख को, तो उसको लेकर के कुछ सजेशंस आप लोगों ने भी दिए होंगे? बिल्कुल दिए हैं और सजेशन आ भी रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद, इसके विषय में मैंने पहले भी कहा था आपको कि जब कहते हैं कि भाई डबल इंजन की सरकार, पहले क्या होता था कि यहाँ का कोई प्रपोजल जाता था तो वहां उनको दिक्कत आती थी, वहां का प्रपोजल यहाँ दिक्कत आती थी, दिक्कत समझ का जो फेर होता था वो था। आज सीधा डायरेक्ट जाएगी और हमारी बातों को, और वाकई हम ये चाहते हैं कि जब मोदी जी का विजन इतना बड़ा लेकर के चल रहे हैं कि जो अर्थव्यवस्था 10 के पायदान पे थी 5 आ चुकी और तीसरे पायदान पे पहुंचने वाली है, तो ये अर्थव्यवस्था व्यापारियों के तरह आप देखेंगे कि पहले इनका लक्ष्य जो था 1 लाख करोड़ का था, जो आज 175 पहुंच चुका, मतलब जस्ट डबल से ज्यादा हो गया। तो हम व्यापारी चाहते हैं सुगमता से हमारा व्यापार हो, देश बढ़े, हमारी अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो, तो ये जब जितनी सुदृढ़ होगी उतना ही हमारा व्यापार बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आज आपके साथ बातचीत की, न्यूज रूम में आपने इतना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।